नमस्कार दोस्तों, अब चैनल पे एसएससी जीडी और यूपीपी उत्तर प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल इसकी तैयारी पे विशेष फोकस रहेगा। और हम जो भी प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे वो सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन फोकस जो है वो एसएससी जीडी और यूपीपी के लिए रहेगा। तो आप इसको देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आए हुए प्रश्न हैं जिस पे हमें पूरी तरीके से अपनी तैयारी रखनी है। और नए प्रश्न भी आपको मैं देता रहूँगा और इसकी तैयारी अंतिम तक हम लोग करेंगे अपने चैनल पे। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर, लेकिन उसके पहले ये ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न को अंतिम तक देखिएगा। आपको सभी प्रश्न देखने हैं और उसमें आप देखेंगे कि बहुत से नए प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे और उसको आप बढ़िया से 2-3 बार देख के तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मटकी, ध्यान रखिएगा, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मटकी जो है वो मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। ध्यान से देखिएगा, ये नया है आपके लिए और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मटकी जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न है आपके सामने है, ध्यान से देखिए इसको। कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? देखिए इस तरीके के जो जीके के प्रश्न हैं, जो स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं, वो बहुत पूछे जाते रहते हैं। तो जो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है वो है डूरंड कप। आप उत्तर भी देने का प्रयास करिए और मुझसे मेरे उत्तर बताने से पहले ही आप कोशिश किया करिए कि अपना कमेंट करें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो। जो जितने भी स्कोर हो वो आप कमेंट में करके हमें बताइएगा। तो डूरंड कप जो है वो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए एक बुक है, इम्पॉर्टेंट है ये, केरल गॉड्स ऑन कंट्री। केरल गॉड्स ऑन कंट्री के लेखक कौन हैं? तो ये जो इसके लेखक हैं ये केरल से ही पार्लियामेंट मेंबर हैं, सांसद हैं, और उनका नाम है शशि थरूर। शशि थरूर जो है बड़े विशिष्ट पदों पर रहे हैं और ये जो है उन्होंने ही ये किताब लिखी है। ये लोकसभा सदस्य भी हैं लगातार 2 बार से, और ये केरल से ही सांसद चुन के आते हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी, केरल गॉड्स ऑन कंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो आज का अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए कला संस्कृति से है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है इसमें, जिन्हें हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है इस नृत्य में कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, और इन हस्त मुद्राओं को कहाँ से लिया गया है? हस्तलक्षण दीपिका नामक ग्रंथ से। तो आप ये जान लीजिए कि मोहिनी अट्टम में 24, संख्या याद कर लीजिएगा, 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए खिलाड़ी से संबंधित है। भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित हैं? सोमदेव देववर्मन जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। ठीक, ऑप्शन जो तीसरा है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न है, देखिए ये है, होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? चलिए अपना उत्तर दीजिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए आसान सवाल होना चाहिए। ये उत्तर भारत में मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये किस हिंदू माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फाल्गुन में। ठीक है, जो फाल्गुन महीना होता है, फाल्गुन महीना, इसी में होली का त्यौहार मनाया। देखिए जनवरी फरवरी आपसे नहीं पूछेगा, वो हिंदी माह पूछेगा, क्योंकि सब आइडिया लगा लेते हैं कि फरवरी मार्च में ये पड़ता है। तो फाल्गुन जो है महीना जो है, इसमें होली का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हिस्ट्री का सवाल है आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था?
तो वंदे मातरम दोस्तों गाया गया था 1896 में कलकत्ता में, ठीक है। जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, ठीक है। तो इसको इसके बाद आप देखेंगे कि इसका उपयोग खूब किया गया स्वदेशी आंदोलन में 1905 बंगाल विभाजन के बाद। तो ये पहली बार गाया गया 1896 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी हिस्ट्री से संबंधित सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। ये 1917 में, ठीक। सॉरी, ये हैं एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट, ठीक। और एनी बेसेंट का 1917 में, ठीक। जबकि एक प्रश्न इससे संबंधित और है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप लगा देंगे सरोजनी नायडू, ये 1925 में बनी थी, ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर जो है वो एनी बेसेंट है, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था। तो इसकी एक पूरी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये जान लीजिए कि इन्होंने इस्तीफा कब दिया था। इन्होंने दिया था 1939 में, ठीक है। और कहाँ दिया था, त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ है, एमपी में। ये कहाँ अध्यक्ष बने थे तब इस्तीफा दिया, त्रिपुरी में। त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। तो देखिए 1938 में भी ये गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे और वो कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। फिर 1939 में इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया। बाद में गांधी जी की तटस्थता के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से और कांग्रेस भी छोड़ दी थी। और फिर 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। बाद में इन्हें इनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया, जहां से ये भागने में सफल हुए और ये अफ़गानिस्तान, काबुल, रशिया होते हुए ये जो है जर्मनी पहुंच गए थे, वहां हिटलर से मिले थे और फिर आगे की कहानी है। तो इन्होंने जो है 1939 में त्रिपुरी में जब अध्यक्ष बने थे तो उसके बाद इस्तीफा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये संविधान का सवाल है, जीडी में पूछा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की अनुमति जो है की स्वतंत्रता है। देखिए ये मूल अधिकार है आपका, जो अनुच्छेद 19 के कई खंडों में बटा हुआ है। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, रोजगार करने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, सब तमाम स्वतंत्रताएं हैं। तो ये स्वतंत्रता जो है 19(1)(g) में है। ऑप्शन पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 19 आप याद रखिए, देखिए इसमें 19 कहीं नहीं है। तो जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो सब 19 में ही हैं जो है। तो आप 19 को जरूर याद रखिएगा, जिससे आप अगर बिल्कुल करेक्ट नहीं याद है तो भी आपका सही हो जाएगा। तो ये व्यापार और उपजीविका की स्वतंत्रता का उल्लेख 19(1)(g) में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आपका सवाल है वो स्क्रीन पे है आपके। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए जब हमारा संविधान बना था, मूल अधिकार उसमें थे भाग 3 में, तो मूल अधिकार 7 दिए गए थे। लेकिन जो 7वां मूल अधिकार था वो संपत्ति का मूल अधिकार था, जो डेवलपमेंट में या किसी की संपत्ति लेने में, अब सड़क बनेगी या बाकी चीज़ें बनेंगी तो वो किसी की संपत्ति में ही बनेंगी। लेकिन अगर वो मूल अधिकार रह जाए संपत्ति का तो वो सरकार द्वारा लिया नहीं जा सकेगा। इसलिए इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया और वहाँ से हटा के अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया है। अनुच्छेद 300 का या अनुच्छेद 300A में किस संशोधन के द्वारा? 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में, ठीक।
संपत्ति के मूल अधिकार को निरसित कर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300A में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका अगला सवाल भूगोल से है और इम्पॉर्टेंट है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है, यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी। तो देखिए सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो हमेशा एक समान नहीं रहती। जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर के आसपास होता है। पृथ्वी से जब सबसे दूरी पर होता है तो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर के आसपास होता है। लेकिन उसका जो मध्यमान है वो 14 करोड़ 95 लाख 97,900 किलोमीटर होता है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ का मतलब होता है 150 मिलियन। ठीक है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 150 मिलियन दूरी है लगभग सूर्य से पृथ्वी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला सवाल है आपका, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है? बहुत मशहूर है, जल्दी से जल्दी अपना कमेंट करिए, इसका उत्तर दीजिए, तब मैं आपको बताता हूँ। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है पिग्मेरियन बिंदु। पिग्मेरियन बिंदु। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक और नाम है पिग्मेरियन बिंदु। पिग्मेरियन बिंदु ये है कहाँ? ये आपका बड़ा निकोबार में है। बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? उसको कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, और ये जो है, और भारत का पूर्वी बिंदु है किवियू, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, और पश्चिमी बिंदु है गौरमोता, गुजरात में। तो ये दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, आपको याद रखना पड़ेगा, जिसे पिग्मेरियन बिंदु भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल जो है, भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है? श्वेत क्रांति का एक और नाम इसमें पूछा गया है कि क्या है, तो उसको कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, देखिए श्वेत क्रांति जब हुई डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा, ये जो श्वेत क्रांति है इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, और इसकी गति को तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, और उसी से संबंधित ये प्रश्न है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला सवाल है वो भूगोल से संबंधित है। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई थी? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सरल सवाल है, जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं। पहले आप अपना उत्तर दे दीजिए, फिर मैं उत्तर देता हूँ। सतलुज नदी पर इसमें से कौन सी परियोजना लगी है, इसी का आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों परियोजना जो सतलुज नदी पर लगाई गई है वो है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ठीक, अब आप ये समझिए कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये भारत की पहली परियोजना थी, और तब जब ये बनी थी तो लंबे समय तक ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी था। अब नहीं है, अब टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन ये जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध आज भी है। तो सतलज नदी घाटी पर कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इस तरीके से दोस्तों आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो यहीं समाप्त हो रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस मैं करा पाऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद, जय हिंद।